बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद दौरीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी कटाकट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम 3 मुख्तलिफ गोश्त के साथ बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही शानदार ये कटाकट की रेसिपी है। आप इसे घर पर बहुत आसानी से झटपट से मज़ेदार सा चटपटा सा कटाकट जो है घर में तैयार कर सकते हैं और ख़ूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। बकरीद स्पेशल रेसिपी है, इसे अपनी बकरीद पे बनाइए और ख़ूब सारा एंजॉय कीजिए। रेसिपी को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम एक देगची ले लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हम इस देगची के अंदर 1 लीटर पानी ऐड करेंगे। सिंपल पानी है ये। 4 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम चूल्हे की फ्लेम को हाई किया हुआ है और पानी में अच्छा सा उबाल आने देंगे। जैसे ही पानी में अच्छा सा उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कलेजी। कलेजी को मैंने पहले बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और ये मैं चिकन की कलेजी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह मटन की कलेजी भी ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए हमने कलेजी को इस उबलते हुए पानी में पकाना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना। और ये देखिए 5 मिनट के बाद जो इसके जितना भी इसका जो गदलापन होता है या इसका ब्लड वगैरह होता है वो सब ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो एक हमक होती है, एक स्मेल सी होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसलिए हमने इसके अंदर वाइट विनीगर और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अब हम इसके पानी को ड्रेन कर देंगे, ज़ाया कर देंगे और हम इस कलेजी को अब फिर से अच्छी तरह से ठंडे पानी से धो लेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए और कलेजी के ऊपर जो भी हल्का फुल्का सा झाग वगैरह इसके लगे हुए होंगे वो भी उतर जाएंगे। ठंडे पानी से हमने 3 से 4 बार अच्छे से धो लेना है और इसे साइड पे रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास बड़ा तवा है तो वो भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये रेसिपी कढ़ाई पर बना रही हूँ। 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। और 2 से 3 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसके अंदर ये गोश्त ऐड करेंगे। ये बीफ है और बीफ का गोश्त मैंने छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ कर ली हैं। आप इसकी जगह भी मटन की चाँप वगैरह का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक को ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। और इसके अंदर मैंने बॉईल किया हुआ पानी ऐड किया है 1 कप, ताकि हम गोश्त को अच्छी तरीके से गला सकें। अब हम इसे 20 से 25 मिनट गलने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। 20 से 25 मिनट के बाद ये हमारा जो गोश्त है ये तैयार हो चुका है। ये देखिए अच्छी तरह से गोश्त की जो बोटियां हैं वो गल चुकी हैं। ये बीफ था, हमें इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा पकाना पड़ा। अगर आप मटन पकाएंगे तो 10 से 15 मिनट में वो गल जाएगा। अब हम इधर चिकन ऐड कर रहे हैं। चिकन का ब्रेस्ट पीस भी मैंने 300 ग्राम लिया था और थाई पीस भी 300 ग्राम लिया है, यानी कि 600 ग्राम जो है हमने चिकन को ऐड किया है। और चिकन की भी मैंने छोटी छोटी सी बोटियां कर ली थी। मीडियम फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन की भी भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक हमक सी जो होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चिकन भी अच्छे से गल जाए। यहाँ पर गोश्त पहले हम गला चुके थे, चिकन भी गल चुका है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम इसके अंदर जो हमने कलेजी को साफ़ करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये अदरक। जूलियन कटी हुई अदरक है, तकरीबन 2 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम इसे अदरक के साथ जो है पकाएंगे कलेजी को, ताकि कलेजी की जो अपनी हमक होती है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा जायका आ जाए। अब हम इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। चॉप्ड प्याज है बारीक। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने काट कर ऐड किया है और 4 से 5 ही मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, इसे ऐड करेंगे। 4 टेबलस्पून दही के ऐड करेंगे। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को और नमक को डाल सकते हैं। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक मैंने नहीं डाला, गोश्त में मैं नमक डाल चुकी हूँ।
1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबलस्पून यहाँ पर कटाकट मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले लीजिए। मैंने भी यहाँ पर जो है ये रेडीमेड ही इस्तेमाल किया है। और जिस प्याली में दही था उसी प्याली में मैंने उतना ही पानी लिया है, थोड़ा सा, यानी हाफ़ कप के करीब। और इस पानी को ऐड कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तमाम जो भी गोश्त इसके अंदर डले हैं वो पहले से ही हमने पका लिए हैं। नमक को चेक कर लेंगे, यहाँ नमक मुझे कम लगा है तो मैं 1 टीस्पून नमक और डाल रही हूँ, यानी कि 2 टीस्पून इस पूरी रेसिपी में मैंने नमक को ऐड किया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अब हम इसे ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छा सा तमाम मसालों का जो खुशबू है वो एक दूसरे में आ जाए। यहाँ पर 15 मिनट के बाद ये देखिए बेहतरीन सी खुशबू आ रही है, बेहतरीन सा बनकर तैयार हो रहा है। अब हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। कलेजी को हमने छोटे पीस में नहीं काटा था, वो साबुत जिस तरह होती है उतनी ही डाल दी थी। इसको हमने इस तरीके से तोड़ लेना है। चिकन की छोटी छोटी और बोटियां कर लेंगे, गोश्त की भी कर लेंगे, ताकि तमाम गोश्त जो है वो यकजान हो जाए। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुछ हरी मिर्चें कटी हुई, कुछ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी जुलियन कटी हुई अदरक डालेंगे, और आधे लीमू का रस है यानी कि 1 टेबलस्पून के करीब, इसको भी ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको दम वाली फ्लेम पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ये खुशबूदार मज़ेदार सा कटाकट बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और इसको आप किसी भी तरह से रोटी के साथ, चपाती के साथ, लच्छा पराठा के साथ, गार्लिक नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जिससे भी सर्व करेंगे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। बहुत ही शानदार बनने वाली ये रेसिपी है। वीकेंड पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, चंद स्टेप के साथ बनाएंगे तो इसमें कोई भी स्मेल या किसी भी किस्म का जो है नहीं आएगी और बहुत ही शानदार बनकर तैयार होगी। हर किस्म का गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आपके भी मुंह में पानी आ गया होगा, ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।